हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर 4 का मैं पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, जिसमें आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने कैसे की थी देखिए, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था। ठीक है, एक ग्लास ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लिया। ठीक, उस सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में देखो वो क्या क्या था, इसमें एक वैक्यूम पंप था जो प्रेशर को क्या करता था, कंट्रोल करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे थे, पास करवा रहे थे। और इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सोर्स के साथ क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है, क्या कहा, वैक्यूम पंप प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब उन्होंने क्या किया था, लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को इसमें क्या करवाया, पास करवाया। क्या कहा, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें पास करवाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये आपका क्या है, ये आपका कैथोड है। ये क्या है आपका कैथोड। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और ये आपका होता है एनोड। एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे आपकी बैटरी में होता है ना, एक प्लस और एक माइनस, और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब उन्होंने बहुत लो, वेरी लो प्रेशर पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो उन्होंने देखा इसी कैथोड से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को उन्हें कंफर्म करना था तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बारी में उन्होंने फिर से एक ग्लास रे ट्यूब लिया। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या किया कि सब चीज़ वही था। उन्होंने किया ये कि जो एनोड था ये इधर वाला, उसको परफोरेटेड ले लिया। परफोरेटेड मतलब छेद वाला ले लिया। ठीक है, परफोरेटेड एनोड ले लिया और इसके पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ठीक है, इसको जोड़ा था हाई वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो फिर कुछ रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई और ये जो छेद था इनको क्रॉस करके वो जाके यहाँ टकराई। कहाँ, यहाँ पीछे टकराई। ठीक है, इसको यहाँ कहाँ टकराई, यहाँ टकराई। और जब वो यहाँ टकराई वो रेस, तो वो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ग्लो प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, ग्लो प्रोड्यूस किया। ठीक, अब ये उनका एक्सपेरिमेंट था। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, उन्होंने निकाला कि जो कुछ रेज आपकी निकली जो कैथोड से एनोड की तरफ गई, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है, इसलिए इनको कैथोड रेज उन्होंने नाम दिया। ठीक है, अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब ये कैथोड रेज में कुछ तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, उन्होंने नाम दिया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, सीधे एकदम ट्रैवल करती है। दूसरा, कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बीच में ऐसे व्हील लगाया था, तो जब ये पास हुई तो व्हील क्या कर गया, घूम गया। ठीक है, तीसरा, ये जब भी ग्लास वॉल से टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, चौथा, ये मेटल शीट को पेनिट्रेट कर देती है, मतलब छेद के बाहर निकल जाती है। पांचवा, इनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है। इनमें क्या होता है, इनमें हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी सेम है आपका। उन्होंने एक ग्लास रे ट्यूब लिया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने भी ग्लास रे ट्यूब लिया और उसमें उन्होंने क्या किया, एनोड को तो वैसे ही रखा, कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कर दिया। कैथोड को उन्होंने क्या कर दिया, परफोरेटेड, छेद वाला। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया था, प्रेशर को बहुत कम नहीं रखा था, मॉडरेट प्रेशर रखा, मतलब बहुत कम प्रेशर नहीं रखा था। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो उन्होंने, और यहाँ पे क्या कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाया तो उन्होंने देखा कि एनोड से कुछ रेज निकल के किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही हैं, और इस छेद को पास करके वो कहाँ चली आई, यहाँ पीछे जब टकराई तो उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये जो रेज थी ये कलरफुल रेज थी और ये कनाल के फॉर्म में जा रही थी, ऐसे फॉर्म में जा रही थी। ठीक है, इसलिए इन रेज को, एनोड रेज को हम लोग क्या, कनाल रेज भी कहती हैं। प्रॉपर्टी सेम आपके कैथोड रे की तरह है, बस अंतर इतना है कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या है, उससे कम है। ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब इसमें ज़रूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसी का नाम उन्होंने क्या दिया था, प्रोटॉन दिया था।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज के आपका चैडविक ने की थी। उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम का एक फॉयल लिया था, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है, बेरिलियम का एक फॉयल लिया और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल से अटैक करवाया। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम 2He4 हीलियम न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने इस पर क्या करवाया, अटैक कराया। जब उन्होंने इस पर अटैक करवाया तो हुआ क्या कि अब आपका क्या था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 4, ये 9, उन्होंने 2He4 से इस पर अटैक करवाया तो हुआ क्या, ये बदल गया कार्बन में। बेरिलियम किस में बदल गया, कार्बन में। और इसके साथ साथ एक पार्टिकल निकला जिसका मास तो था मगर उस पर कोई चार्ज नहीं था। मतलब ये जो पार्टिकल निकला, ये अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो किसी भी तरफ डेविएट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था ना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो इसका न्यूट्रल नेचर होने की वजह से इसका नाम उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रॉन नाम कर दिया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है बेटा।